डियर व्यूवर्स, अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम अपने टेक्स्ट बुक के लेसन द फन द हेड के मार्जिन क्वेश्चंस और इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आ रही हो तो इन वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मार्जिन क्वेश्चंस को देखेंगे। मार्जिन क्वेश्चन है, व्हेन डज द स्टोरी टेक प्लेस। तो आंसर है इसका, द स्टोरी टुक प्लेस इन द ईयर 2157 ऑन 17 मई। कि स्टोरी कब वाक़ हो रही है? तो स्टोरी वाक़ हो रही है 2157 में 17 मई को। व्हाट डज मार्जी मीन बाय रियल बुक। कि मार्जी रियल बुक के ज़रिए क्या कहना चाह रही थी? तो आंसर है इसका, शी मेंट बाय अ रियल बुक दैट अ बुक दैट वाज प्रिंटेड ऑन पेपर्स। के उसका रियल बुक कहने का मतलब ये था कि एक ऐसी किताब जो कि पेपर्स पे छपी हुई हो। थर्ड क्वेश्चन है, मार्जी एंड टॉमी यूज टेली बुक्स, व्हाट आर द लाइक्स। कि मार्जी और टॉमी टेली बुक्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या है या कैसे दिखते होंगे? आंसर है इसका, टेली बुक्स आर द डिजिटल बुक्स दैट कैन बी रेड ऑन टेलीविजन स्क्रीन। के टेली बुक्स वो डिजिटल बुक्स होती है जो कि टेलीविज़न स्क्रीन पर पढ़ी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्जी यूजेज अ डायरी, व्हाट वुड इट बी लाइक। कि मार्जी डायरी का इस्तेमाल करती है तो वो कैसी दिखती होंगी? तो आंसर है इसका, मार्जीज डायरी वुड बी अ डिजिटल डायरी as the story suggests that the human will not use the papers in the future। कि मार्जी की जो डायरी होंगी तो वो एक डिजिटल डायरी होंगी क्योंकि हमको स्टोरी सजेस्ट करती है कि इंसान पेपरों का फ्यूचर में यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द वर्ड टुक द टीचर अपार्ट। कि हम इन वर्ड से टुक द टीचर अपार्ट से हम क्या समझते हैं? तो आंसर है इसका, इट मीन्स that the county inspector opened the mechanical teacher disassemble it। के इन अल्फाजों का मतलब ये है कि जो काउंटी इंस्पेक्टर था तो उसने जो मैकेनिकल टीचर था, रोबोट टीचर था, तो उसको खोल दिया था और उसका डिसअसेंबल कर दिया था, मतलब उसके पुर्जे अलग कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द मशीन डिड मार्जी हेट मोस्ट। के मशीन का वो कौन सा हिस्सा था जिसको मार्जी सबसे ज़्यादा नापसंद करती थी? आंसर इसका, द पार्ट of the machine that Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers। के मशीन का वो हिस्सा जिसको मार्जी सबसे ज़्यादा नापसंद करती थी वो स्लॉट था जिसमें कि उसे अपने होमवर्क और टेस्ट पेपर को रखना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फॉल्ट डिड द इंस्पेक्टर रिपेयर। के किस फॉल्ट को, किस गलती को या किस खराबी को इंस्पेक्टर ने रिपेयर किया था, दुरुस्त किया था? तो आंसर इसका, द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक सो द इंस्पेक्टर स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। के मैकेनिकल टीचर का ज्योग्राफी के जो सेक्टर था, हिस्सा था, तो वो थोड़ा ज़्यादा जल्दी कर दिया गया था, तो इंस्पेक्टर ने उसको एक एवरेज 10 साल के स्टूडेंट के मुताबिक स्लो कर दिया था। व्हाट इज़ मार्जी लाइक एज स्टूडेंट, ब्राइट, एवरेज और बिलो एवरेज। एक स्टूडेंट के तौर पे मार्जी कैसी है? ब्राइट है, बहुत होशियार, एवरेज या एवरेज है, और बिलो एवरेज या एवरेज से नीचे है। तो आंसर इसका, मार्जी वाज एन एवरेज स्टूडेंट। कि मार्जी एक एवरेज स्टूडेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द स्कूल डिस्क्राइब्ड इन द बुक एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो। कि क्या आपको क्या लगता है कि जो कहानी या बुक में बताई गई स्कूलें हैं तो वो सैकड़ों साल पहले होती थी? तो आंसर इसका, नो, द स्कूल डिस्क्राइब्ड इन द बुक एग्जिस्ट टुडे इन आवर एज। कि नहीं, वो स्कूलें जिनको कि बुक में बताए गए हैं, यानी जो कहानी में आई हुई जो बुक है उसमें बताए गए हैं, तो एग्जिस्ट टुडे इन आवर एज। कि नहीं, वो अभी वजूद रखती है, अभी है, मौजूद है हमारे ज़माने में, यानी हम जिस ज़माने में पढ़ रहे हैं तो उस ज़माने में उसी तरह की स्कूल है जिस तरह की किताब में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक टॉमी लाइक्स द स्कूल इन द ओल्डन डेज।
कि आपको क्या लगता है कि टॉमी को जो पुराने ज़माने की स्कूल है तो वो पसंद थी? तो आंसर इसका नो, आई डू नॉट थिंक टॉमी लाइक्स द स्कूल्स इन द ओल्डन डेज़। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि टॉमी को पुराने ज़माने की जो स्कूलें थी तो वो पसंद थी। एज ही डिड नॉट शो एनी इंटरेस्ट इन द स्कूल डिस्क्राइब इन द बुक, क्योंकि उसने बुक में जो स्कूल बताई गई, स्कूलों के बारे में बताया गया है, तो उसमें उसने कुछ भी इंटरेस्ट नहीं बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज टॉमी मार्जीज ब्रदर और फ्रेंड? फाइंड द सेंटेंसेस दैट हेल्प यू डिसाइड दैट। क्या टॉमी मार्जी का भाई है या दोस्त है? आपको टेक्स्ट बुक से, लेसन से कुछ ऐसे सेंटेंसेस ढूंढना है जो आपको डिसाइड करने में मदद करे। तो आंसर इसका टॉमी इज़ मार्जीज फ्रेंड। वी कैन सेंस इट फ्रॉम दीज सेंटेंसेस कि टॉमी मार्जी का दोस्त है और हम उसको महसूस कर सकते हैं नीचे आए हुए जुमलों से। फर्स्ट सेंटेंस है इन माई हाउस। यहाँ पे टॉमी कहता है कि इन माई हाउस। इन दिस सेंटेंस टॉमी यूज द वर्ड माई नॉट आवर। आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में टॉमी ने वर्ड माई का इस्तेमाल किया, ना कि आवर का। सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट दे बोथ लिव्ड इन डिफरेंट हाउसेस। तो हम इस जुमले से समझ सकते हैं, इस सेंटेंस से समझ सकते हैं कि वो दोनों अलग अलग घरों में रहते थे। सेकंड सेंटेंस है, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस। In this sentence, Margie also used the word my instead of our. इस सेंटेंस में भी मार्जी ने वर्ड my का यूज़ किया, ना कि our का। सो इट मीन्स दे हैव डिफरेंट मदर्स। तो इससे हमको पता चलता है कि उनकी माए, उनकी जो मदर्स थी तो वो डिफरेंट थी, ना कि एक थी। तो इससे भी हमको पता चलता है कि टॉमी और मार्जी फ्रेंड थे, ना कि ब्रदर एंड सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू लाइक योर ओन मैकेनिकल टीचर? कि क्या आप अपना खुद का एक मैकेनिकल टीचर रखना चाहेंगे? तो आंसर इसका यस, आई वुड लाइक टू हैव माई ओन मैकेनिकल टीचर। कि हाँ, मैं अपने खुद का एक मैकेनिकल टीचर रखना चाहूँगा। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप लिख सकते हैं कि नो, आई वुड नॉट लाइक टू हैव माई ओन मैकेनिकल टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू अग्री विद मार्जी? कि क्या आप मार्जी से अग्री करते हैं, इत्तेफाक रखते हैं, उसकी बातों को सही मानते हैं? आंसर इसका यस, आई अग्री विद मार्जी दैट स्कूल वाज फन इन द ओल्डन डेज। कि हाँ, मैं मार्जी के साथ में इस बात पर अग्री करता हूँ कि स्कूल पुराने ज़माने में, पुराने दिनों में फ़न थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस वुड यू लाइक टू सी इन योर ओन स्कूल? कि आप अपने स्कूल में कौन से चेंजेस देखना चाहेंगे? तो आंसर इसका, आई वुड लाइक टू हैव अ बिगर प्ले ग्राउंड एंड लेसर स्कूल आवर्स। कि मैं एक अच्छा बड़ा सा प्ले ग्राउंड चाहूँगा और थोड़े कम स्कूल के आवर्स हो, यानी स्कूल टाइमिंग थोड़ी कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव फन प्लेइंग स्टडिंग विद योर फ्रेंड्स? कि क्या आप अपने दोस्तों के साथ पढ़ने और लिखने के साथ मज़ा करते हैं, यानी आपको मज़ा आता है अपने दोस्तों के साथ में खेलने और पढ़ने में? तो आंसर है इसका यस, आई डू हैव फन प्लेइंग स्टडिंग विद माई फ्रेंड्स। कि हाँ, मुझे अपने फ्रेंड के साथ में खेलने में, पढ़ने में मज़ा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू प्ले आउटडोर गेम्स? कि क्या आप आउटडोर गेम खेलते हैं, यानी ऐसे गेम खेलते हैं जो बाहर खेले जाते हैं? तो आंसर इसका यस, आई प्ले आउटडोर गेम्स, क्रिकेट इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट। कि हाँ, मैं आउटडोर गेम्स खेलता हूँ और क्रिकेट मेरा फेवरेट स्पोर्ट है। अब आप क्रिकेट की जगह पे कोई भी आपका एक फेवरेट स्पोर्ट रख सकते हैं जो आउटडोर बाहर खेला जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव फन प्लेइंग वीडियो मोबाइल गेम्स? विच गेम्स डू यू प्ले? कि क्या आपको मोबाइल गेम और वीडियो गेम खेलने में मज़ा आता है और आप कौन से गेम खेलते हैं? तो आंसर है इसका यस, आई हैव फन प्लेइंग वीडियो मोबाइल गेम्स। कि हाँ, मुझे मोबाइल और वीडियो गेम खेलने में मज़ा आता है। आई प्ले पबजी, कैरम एंड लूडो। कि मैं पबजी, कैरम और लूडो खेलता हूँ। अब आप इन गेम्स के अलावा कोई दूसरे गेम खेलते हैं तो उसकी जगह पर आपको उन गेम्स के नाम रख देना है। अब हम लेसन द फन दे हैड के इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ द प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क।
कि आपको प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क इन सेंटेंस में यूज़ करना है। ए है वेयर डिड यू फाइंड इट। इसमें आपने देखा कि हमने पहले इसको इन्वर्टेड कॉमास लगाया और एंड पे हमने क्वेश्चन मार्क लगाया क्योंकि ये क्वेश्चन है। बी है व्हाट इज़ इट अबाउट। तो इस पे भी आप देख रहे हैं कि हमने इसको स्टार्ट किया इन्वर्टेड कॉमास से और एंड किया इसको क्वेश्चन मार्क से क्योंकि ये एक क्वेश्चन है। सी है दे हैड अ टीचर। इसको भी आप देख रहे हैं कि हमने इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट किया और एक फुल स्टॉप से एंड किया। क्यों? क्योंकि ये एक सेंटेंस है जो एक किसी ने कहा था इस लेसन में, तो इसलिए हमने इसको कोट किया है और एंड पर हमने इसको फुल स्टॉप किया क्योंकि जुमला एंड हो रहा है। और डी है हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। तो इस सेंटेंस को भी हमने इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट किया और एंड उसका क्वेश्चन मार्क से किया क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन है। और ई है श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। तो श्योर के बाद में हमें एक कॉमा ऐड करना है और एंड पर उसे हमको फुल स्टॉप लगाना है। सेकंड क्वेश्चन है द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव एन अनयूजुअल मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी। राइट व्हाट दीज सेंटेंस वुड मीन टुडे एंड व्हाट दे मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी। के नीचे आए हुए जितने भी सेंटेंस है तो स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में उसके मीनिंग अनयूजुअल है यानी गैर मामूली है, लेकिन आज के जो कॉन्टेक्स्ट में यानी आज के इस ज़माने में इन सेंटेंसेस के मीनिंग कुछ और होंगे। तो आपको दोनों तरह की मीनिंग लिखना है कि स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में इनके क्या माने हो रहे हैं और आज के कॉन्टेक्स्ट में इन सेंटेंसेस के क्या मीनिंग होंगे। ए सेंटेंस है शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर्स अवे ऑल टुगेदर। तो आंसर इसका देखिए मीनिंग इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट कि आज के कॉन्टेक्स्ट में इसकी मीनिंग This sentence in today's context mean that they would take the teacher away from her and he won't be able to teach her again, or they would suspend her teacher. आज के कॉन्टेक्स्ट में इस सेंटेंस की मीनिंग होंगी कि वो उसके टीचर्स को दूर लेके चले जाते और वो उसको पढ़ा नहीं पाता, या ये कि उसके टीचर को सस्पेंड कर देते। और स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में इसकी मीनिंग है दैट दे वुड टेक हर मैकेनिकल टीचर अवे फ्रॉम हर हाउस, कि वो उसके मैकेनिकल टीचर को उसके घर से दूर लेकर चले जाए। बी सेंटेंस है दे हैड टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। तो आंसर इसका है मीनिंग इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट दे हैड टेकन टॉमीज टीचर अवे फ्रॉम हिम एंड ही वाजंट एबल टू टीच हिम फॉर अ मंथ, और टॉमीज टीचर हैड बीन सस्पेंडेड फॉर नियरली अ मंथ। अब इसके हम मीनिंग देखेंगे स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में। मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी, दिस सेंटेंस मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी दैट टॉमीज मैकेनिकल टीचर वाज टेकन अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज इट्स हिस्ट्री सेक्शन ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। के स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में इस सेंटेंस का मतलब ये होगा कि उन लोगों ने टॉमी के मैकेनिकल टीचर को 1 महीने के लिए लेके चले गए थे क्योंकि उसका हिस्ट्री का सेक्शन जो था तो वो कम्प्लीटली खाली हो गया था, ब्लैंक हो गया था। सी सेंटेंस है इट वाजंट अ रेगुलर टीचर इट वाज अ मैन। तो आंसर इसका मीनिंग इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट द टीचर वाजंट अ रेगुलर एंड कॉमन टीचर दैट वी सी एंड मीट एवरी डे। कि वो टीचर एक आम सा एक कॉमन सा टीचर नहीं था जिस तरह के टीचरों से हम रोज़ मिलते हैं और उनको देखते हैं। ही हैड द फीचर्स ऑफ अ मैन, कि उसके पास या वो एक आदमी वाले फीचर खुसूसियात रखता था। और स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग होंगे द टीचर वाजंट अ मैकेनिकल और रोबोटिक टीचर दैट वुड टीच द चिल्ड्रन इन फ्यूचर, इट वॉज अ ह्यूमन बीइंग दैट यूज्ड टू टीच द चिल्ड्रन। कि यहाँ पे टॉमी मार्जी से कह रहा है कि वो एक मैकेनिकल या रोबोटिक टीचर नहीं था जो कि फ्यूचर में बच्चों को पढ़ाएगा, बल्कि वो एक ह्यूमन बीइंग था, एक इंसान था जो कि पास में बच्चों को पढ़ाया करता था। डी सेंटेंस है हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, कि एक आदमी कैसे टीचर बन सकता है। तो आंसर है इसका मीनिंग इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट, आज के कॉन्टेक्स्ट में इसके मीनिंग क्या होंगे
what was the process that a man had to follow to become a teacher and what a man had to do to be a teacher। आज के कॉन्टेक्स्ट में इस सेंटेंस के मीनिंग होंगे कि वो क्या प्रोसेस था जिसको कि एक आदमी फॉलो करके टीचर बन सकता था, या एक आदमी को टीचर बनने के लिए क्या करना होता था। लेकिन स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में इसके मीनिंग है इन द फ्यूचर चिल्ड्रन विल बी टॉट बाय द मशीन्स, कि फ्यूचर में बच्चों को मशीनों के ज़रिए पढ़ाया जाएगा। सो द चिल्ड्रन फ्रॉम फ्यूचर मे नॉट बिलीव दैट अ ह्यूमन कैन बी अ टीचर। तो फ्यूचर के जो बच्चे होंगे तो वो बिलीव नहीं करेंगे, हो सकता है कि इस बात को ना माने कि एक इंसान भी टीचर हो सकता है। ये सेंटेंस है अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस, कि एक टीचर को हर उस बच्चे और बच्ची जिसको कि वो पढ़ाता है उसके माइंड के अकॉर्डिंग फिट होने के लिए एडजस्ट किया जाना चाहिए। तो आंसर है इसका मीनिंग इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट। आज के कॉन्टेक्स्ट में इसका जो मीनिंग होगा वो ये है कि द टीचर शुड चेंज हिज बिहेवियर एंड टीचिंग स्टाइल एज पर द नीड एंड माइंड ऑफ हिज स्टूडेंट्स ही टीचेज, कि टीचर को अपना बिहेवियर और अपनी टीचिंग स्टाइल चेंज करना चाहिए हर उस स्टूडेंट के माइंड और ज़रूरत के मुताबिक जिनको कि वो पढ़ाता है। मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी, और स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग ये होंगे कि द मैकेनिकल टीचर वाज एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट थॉट, के मैकेनिकल जो टीचर था तो उसको हर उस बच्चे और बच्ची के जहन के मुताबिक फिट करने के लिए एडजस्ट किया जाता था जिनको कि वो पढ़ाता था। एंड इट वाज स्लोड डाउन एंड गियर्ड अप एज पर द लेवल ऑफ द स्टूडेंट, और उसे धीमा कर दिया जाता था और फास्ट कर दिया जाता था स्टूडेंट के लेवल के मुताबिक। इट कुड नॉट एडजस्ट इटसेल्फ एज इट वाज अ मशीन नॉट अ ह्यूमन, और वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकता था क्योंकि वो एक मशीन था ना कि इंसान। थर्ड सेंटेंस है राइट वर्ड्स रिलेटेड टू द फॉलोइंग वर्ड्स एटलीस्ट 10 वर्ड्स ईच, के नीचे आए हुए कुछ वर्ड्स है तो उसके रिलेटेड वर्ड्स आपको तलाश करना है और लिखना है। तो फर्स्ट है बुक, बुक से रिलेटेड 12 वर्ड्स लिखे गए यहाँ पे। फर्स्ट है प्रिंटेड, सेकंड है पिक्चर्स, थर्ड है ड्राइंग, फोर्थ है टेक्स्ट, फिफ्थ है कलरफुल, सिक्स्थ है नॉलेज, सेवन्थ है रीडिंग, एट्थ है स्कूल, नाइन्थ है टीचर, टेंथ है राइटिंग, 11th है लर्निंग और 12th है पेजेस। अब यहाँ पे हम स्कूल से रिलेटेड वर्ड्स देखेंगे। फर्स्ट है टीचर, सेकंड है स्टूडेंट, थर्ड है स्टडी, फोर्थ है एग्ज़ाम्स, फिफ्थ है प्लेग्राउंड, सिक्स्थ है लाइब्रेरी, सेवन्थ है यूनिफॉर्म, एट्थ है बिल्डिंग, नाइन्थ है हॉलीडेज़, टेंथ है लर्निंग और 11th है बैग और 12th है बुक्स। अब हम फैमिली से रिलेटेड वर्ड्स देखेंगे। फर्स्ट है मदर, सेकंड है फादर, थर्ड है सिस्टर, फोर्थ है होम, फिफ्थ है स्मॉल, सिक्स्थ है ग्रैंडफादर, सेवन्थ है रिलेशन, एट्थ है हैप्पी, नाइन्थ है सॉरो, टेंथ है अपब्रिंगिंग, अपब्रिंगिंग मतलब होता है परवरिश, परवान चढ़ाना, 11th है रिस्पेक्ट, 12th है लव और 13th है सपोर्ट। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्कस हाउ वुड यू लाइक टू लर्न फ्रॉम अ ह्यूमन टीचर और अ मैकेनिकल टीचर, प्रेजेंट योर आर्ग्यूमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ अ चार्ट, के आपको डिस्कस करना है कि आप किससे या कैसे सीखना चाहेंगे, एक इंसान से या एक मैकेनिकल टीचर से। तो आपको अपने आर्गुमेंट जितने भी हैं तो फॉर्म के चार्ट के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट करना है, पेश करना है। यहाँ पे नीचे एक चार्ट बनाया गया है। फर्स्ट है ह्यूमन टीचर, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, कि एक ह्यूमन टीचर के एडवांटेजेस, उसकी अच्छाइयाँ क्या होंगी, डिसएडवांटेजेस और उसके नुकसानात क्या होंगे, उसकी बुराइयाँ क्या होंगी। उसके बाद में है मैकेनिकल टीचर, तो उसके एडवांटेजेस यानी उसके फ़ायदे क्या होंगे और डिसएडवांटेजेस और उसके नुकसानात क्या होंगे। पहले हम ह्यूमन टीचर के एडवांटेजेस को देखते हैं। ही कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन बेटर देन मशीन, कि वो इंसानों को एक मशीन से ज़्यादा अच्छा समझ सकता है। ही कैन चेंज हिज टीचिंग स्टाइल बाय हिमसेल्फ, कि वो अपनी टीचिंग स्टाइल को खुद से ही चेंज कर सकता है। थर्ड है ही कैन गेट हिज नॉलेज बाय हिमसेल्फ, कि वो अपनी मालूमात खुद से हासिल कर सकता है।
और लास्ट है ही विल गेट बेटर बाय टाइम एंड विल गेट मोर एक्सपीरियंस, कि वो टाइम के साथ में अच्छा होते चले जाता है और उसको एक्सपीरियंस हासिल होते चले जाता है। यानी कि जो इंसान होता है तो वो जितना काम करेंगे उसको उतना ही एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन एक ह्यूमन टीचर के डिसएडवांटेजेस क्या है, यानी उसके नुकसान क्या है? तो फर्स्ट है ही गेट्स टायर्ड, कि वो थक जाता है। यानी कोई टीचर आपको लगातार कई घंटे तक नहीं पढ़ा सकता, बल्कि कुछ देर के बाद में वो थक जाएगा। सेकंड है ही टीचेज ओनली इन स्कूल आवर्स, और आपके जो टीचर है तो वो आपको सिर्फ स्कूल आवर्स में ही पढ़ाएंगे। जबकि अगर आपके पास में कोई रोबोट है तो आप उसको जब चाहे उससे आप सीख सकते हैं। लेकिन आपको जो ह्यूमन टीचर होगा, एक इंसानी टीचर होगा, तो वो सिर्फ आपको एक मखसूस या स्पेसिफिक आवर्स में ही पढ़ाएगा। ही कैन फॉरगेट, ह्यूमन नेचर है कि वो भूल जाता है, इसलिए आपके जो ह्यूमन टीचर है वो भी कभी भी कुछ भी भूल सकते हैं। ही विल टेक मोर टाइम टू लर्न न्यू थिंग्स, और ये कि जो ह्यूमन है तो वो नई चीज़ें सीखने में टाइम लेता है, क्योंकि वो मशीन नहीं है। उसका प्रोसेस, उसका जो माइंड है, उसका जो जहन है, तो वो कोई भी न्यू थिंग को प्रोसेस करने में टाइम लेता है। अब यहाँ पे हम मैकेनिकल टीचर के एडवांटेजेस देखते हैं कि इट कैन नेवर गेट टायर्ड, कि वो कभी भी थक नहीं सकता। आप किसी भी मशीन से कितना भी काम करा लो वो थकेंगी नहीं। सेकंड एडवांटेज है इट इज़ एक्सेसिबल एट एनी टाइम, कि वो हमेशा आपको एक्सेसिबल है, यानी आप कभी भी चाहे तो रोबोट से एक्सेस कर सकते हैं, जब चाहे आप किसी भी रोबोट से पढ़ सकते हैं। जैसे आप अभी अपने मोबाइल पे पढ़ रहे हैं तो आप इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, आप जब चाहे अपने मोबाइल पे इस वीडियो को ओपन करके जब चाहे पढ़ सकते हैं। द नॉलेज दैट हैज़ बीन स्टोर्ड इन इट विल नेवर बी रिमूव, कि वो नॉलेज जो कि एक मैकेनिकल टीचर में स्टोर कर दी गई है तो वो कभी भी उससे रिमूव नहीं की जा सकेंगी। जैसे कि आप अपने मोबाइल में देखते हैं कि आप जो भी चीज़ को उसमें ऐड कर देते हैं, कोई वीडियो हो, कोई ऑडियो हो, कोई सॉन्ग है, तो अब उससे वो रिमूव नहीं होंगी, वो उसी के अंदर रहेंगी, वो मोबाइल इसको भूलेगा नहीं। और लास्ट है न्यू थिंग्स कैन बी एडेड टू हिम ईजीली, और ये कि जो मैकेनिकल टीचर है तो उसके अंदर न्यू जो थिंग्स है, जो न्यू चीज़ें हैं, तो वो उसमें बहुत आसानी के साथ में ऐड की जा सकती है। जैसे कि आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं कि आप कोई भी चीज़ ऐड करना चाहें तो बहुत ईजीली ऐड कर सकते हैं। अब हम मैकेनिकल टीचर्स के डिसएडवांटेजेस देखेंगे। तो फर्स्ट है इट डज नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन फीलिंग्स, कि जो मैकेनिकल टीचर है तो वो ह्यूमन फीलिंग्स को समझ नहीं सकता है। सेकंड है इफ़ इट हैज़ एनी इश्यूज इट कैन नॉट फिक्स इट बाय इटसेल्फ, कि अगर उसका कोई भी इशू हो जाए तो वो अपने आप को फिक्स नहीं कर सकता है। थर्ड है न्यू नॉलेज हैज़ टू बी इंसर्टेड इन इट, कि उसमें जो न्यू नॉलेज होंगी तो उसके अंदर इंसर्ट करना होगा, वो खुद से हासिल नहीं कर सकता। और लास्ट है इट कैन नॉट लर्न एनी थिंग फ्रॉम इट्स एक्सपीरियंस, कि ये अपने एक्सपीरियंस से कुछ भी नहीं सीखता। यानी आपका जो मोबाइल है या जो भी, अगर आपका मैकेनिकल टीचर अगर कोई होगा फ्यूचर में, तो वो अपने एक्सपीरियंस से कुछ भी नहीं सीखेगा। जितने जो उसके अंदर जितनी मालूमात, जितनी भी उसके अंदर आप नॉलेज फीड करेंगे, ऐड करेंगे, तो उतनी ही उसके अंदर रहेंगी, वो उससे कुछ सीखेगा नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन है री राइट द फॉलोइंग्स यूजिंग कंप्लीट वर्ड्स इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स, के नीचे आए हुए सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स यूज़ हुए हैं तो हमको उनके कंप्लीट फॉर्म यूज़ करना है। ए है व्हेन यू आर थ्रू, इसमें हम देख रहे हैं कि यू आर में हमको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ किया गया, तो आंसर में उसका हमने कंप्लीट फॉर्म यूज़ कर दिया है यू आर का। बी है एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, तो इसमें हमको इट्स का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ किया गया है, तो हमने आंसर में इसका इट इज़ लिख दिया, तो सेंटेंस हो जाएगा इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर। सी है आई वुडंट थ्रो इट अवे, यहाँ पे वुड नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में वुडन यूज़ किया गया है, तो आंसर में हमने उसके लिख लिया है आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। डी है शी हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हैडंट हैड नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, तो आंसर में इसका हमने यूज़ किया है शी हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स। ई है व्हाट इज़ इट अबाउट, तो इसमें व्हाट्स है, जो व्हाट इज़ का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, आंसर में हमने इसको लिखा है व्हाट इज़ इट अबाउट।
और फिफ्थ है आई हैव स्लोड इट अप। तो यहाँ पे आई और हैव का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, हमने इसका आंसर में कंप्लीट फॉर्म लिखा है आई हैव स्लोड इट अप। जी है आई डोंट नो, तो यहाँ पे डू नॉट का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है आई डोंट, आंसर है इसका आई डू नॉट नो। और एच है इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, तो यहाँ पे वाज नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वाजंट, आंसर में हमने इसका कंप्लीट फॉर्म लिखा है वो है इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आज के इस इंग्लिश वर्कशॉप और मार्जिन क्वेश्चन वाली वीडियोस को कंप्लीट समझ लिया होगा और तमाम क्वेश्चन और आंसर लिख लिए होंगे। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।